अस्सलाम वालेकुम, कैसे होंगे सब? ठीक सब खैर से होंगे। अल्लाह सबको खैर से रखे। हम फार्म पे आए हुए हैं, जो हमारा जो मगरबी साइड वाला बाग है वहीं पे खड़े हुए हैं। तो कई दफ़ा हमने शाह साहब ने हमें ये बताया है, हमेशा वो सपोर्ट देते हैं कि आजकल दुनिया जो है तरक्की कर रही है, बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है। लेकिन तरक्की करने के साथ साथ दुनिया भूलती जा रही है कि हमारे जो देसी तरीके हैं वो क्या है। अब देखें क्या कहते हैं, मैं बताऊं, एटम बम, जो एटम एनर्जी होती है वो बनाई गई थी एक बिजली के लिए, स्पेशल बिजली के लिए। अगर एक एटम जैसे एक मतलब एक थोड़ा सा ज़रे जितना भी एटम अगर मिल जाए ना, उसकी एनर्जी तकरीबन 20 मुल्कों के लिए 10 साल के लिए काफ़ी होती है। मतलब इतनी एनर्जी होती है उसमें। तो लोग उसको भूल के एटम बम बना दिया है, ताकि उसको मतलब हमेशा अपने खिलाफ, लोगों के खिलाफ, इंसान के खिलाफ इस्तेमाल करने लगे हैं। तो इसी तरह जो है लोग देसी तरीके जो भूल के जदीद तरीक़ों पे आने लगे हैं। वो जदीद तरीके क्या से हैं, जैसे कहते हैं स्प्रे हो गई या खादें हो गई, जो मतलब बीमार करती हैं लोगों को, वो चीज़ों पे आ गए हैं। तो शाह साहब हमेशा काम करते हैं जो देसी तरीके से काम होता है, हमेशा देसी तरीके से, हमेशा जो आपने खाना पीना है वो हमेशा नेचुरल ही रहे। नेचर के साथ आप खेलेंगे, नेचर आपको जवाब देगी, इसे सबको पता है। तो इस तरह जो शाह साहब वैसे पूछते हैं कि वो नेचुरल तरीका क्या है, क्या देसी तरीका है जो वो अपने बाग के इस्तेमाल करते हैं, जो खाद के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, या तेले के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वो पूछते हैं शाह साहब से वो क्या तरीका है। आइए। अस्सलाम वालेकुम। ये आप देख रहे हैं, ये हमारा मारी अभी इसमें लकड़ी का ये जहाँ बाब ने बनाया है। सरेकी में हम जहाँ बाब बोलते हैं, वैसे लकड़ी। ये हमने ये चूना और नमक डाला हुआ है, देख रहे हैं सफ़ेदी। ये सफ़ेदी ये अभी मिक्स करेगा, मारे को मिक्स कर, ये सफ़ेदी को मिक्स कर रही। ये देखिए अभी मिक्स कर रहा है। ये तेला तेला ख़त्म हो जाएगा सारा। ये देख रहे हैं, ये आगे ये तेला ऊपर वाला खत्म होगा, नीचे वाला भी खत्म हो जाएगा, नीचे जो पड़ा ये होता है। तेला इसमें जब इस नमक और चूने के इसका असर जब अंदर जाएगा, ये सब चीज़ ख़त्म हो जाएगी। इसकी कड़वाहट जब अंदर जाएगी, कड़वाहट ये ख़त्म हो जाएगी। मकसद ये है, ये सिस्टम देसी सिस्टम, ये देसी टूना है, देसी टूना जिसे बोलते हैं, ये देसी है। ये देख रहे हैं, ये दिखाओ, ये देख रहे हैं, ये सब एक चंगी तरह मारे, चंगी तरह मारी था ही था पतरे से। ये देख रहे हैं, मीठा मारे पर ये था पतरे से, सफ़ेदी बिल्कुल ना होए, ये सफ़ेदी भी ये देख। मकसद ये है, अभी इफ्तिखार बता रहा है एटम वाला, एटम बम वाला। हमें ये भी मालूम है हम कार्बेट खा रहे हैं, ये भी हमें मालूम है कार्बेट खा रहे हैं हम, स्प्रे पर स्प्रे मार रहे हैं, जहर पर जहर मार रहे हैं। ये सब चीज़ें हमें मालूम है, गवर्नमेंट को भी मालूम है, हम लोगों को भी मालूम है। जो हमें देते हैं ये दुकानदार हजरात, इवन व्यापारी हजरात, मालकान हजरात, सब कोई कार्बोरेटर जिन लोगों ने एटम बम बनाया था उन्होंने इंसानों को ख़त्म करने के लिए बनाया था। उससे अभी एटम बम की उससे एक थोड़ा सा ज़रा निकला कार्बोरेटर की शक्ल में, जो एटम बम बनाने का काम आता है, उसको उन्होंने क्या काम किया, इंसानी ज़िंदगी उसने कहा इस तरह से ख़त्म नहीं होता भाई, अमेरिका डाले या कोई और मुल्क डाले फिर दुनिया में बदनाम हो जाएंगे, भाई इंसानी ज़िंदगी को ख़त्म किया, ये क्या, जैसे जापान में अमेरिका ने डाला था। फिर उन्होंने क्या काम किया, हमारे सियासतदान ने, हमारे वडेरों ने क्या काम किया, भाई गरीबों को हम ये कार्बेट की आदत डाल देंगे, ये मर जाएंगे, सारी चीज़ हमारे पास आ जाएगी। लेकिन ये नहीं सोचा, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक उनकी जो भर रही है, गुनाहों की टोपी भर रही है, उसकी संदूक ली, उसका जो उनका है सब चीज़ ये भर रहा है। उसके बाद क्या होगा, इसमें वो भी खाएंगे, गरीब भी खाएंगे, सब खाएंगे, सब एक ही सिलसिले में जाएंगे। ये आगे आके देखें,
Mereka jol, mereka jol. Sini jalan. Hai sini ka. Sini jalan, sini jalan. Itu maring pas. Ini pas semua. ये हम सिर्फ गरीब नहीं खाएगा, अमीर भी कारपेट वाली आम खाएगा। गरीब नहीं खाएगा स्प्रे वाला आम, अमीर भी खाएगा स्प्रे वाला आम। ये स्प्रे अभी 8 स्प्रे हो गए हैं। हमारा बाग भी खड़ा है, सामने खड़ा है, अंडे की तरह साफ सुथरा। तो ये भी यहाँ भी वही खुदा है जो उन लोगों के बाग में है, वो सफाई करते नहीं है बाग में। अभी आप देख रहे हैं बाग की कैसे सफाई हुई है। हमारे कोई दोस्त इतराज़ कर रहे थे आपके बाग में सफाई नहीं है, अब अभी आप देख रहे हैं कैसे सफाई है। अभी आप टमाटर के मुतल्लिक़ भी देख रहे हैं, टमाटर के मुतल्लिक़ कई दफ़ा आपको बताया है। टमाटर हमें ये नहीं है, टमाटर हम कमर्शियल लेवल के तौर पर लगाते हैं। कमर्शियल लेवल पर हमारा आम है, हमारा रोटी है, ये एक रोटी का टुकड़ा समझो टमाटर। अगर हो गया तो हमारे नसीब, अगर ना हुआ तो कोई बात नहीं है, हमारा आम तो महफूज हो जाएगा। ये आम को इसने किस तरह टेम्परेचर इसने मेंटेन किया हुआ है आम का। अभी देखें और जगह पर टेम्परेचर होगा कम अज़ कम 35, 33, 35 पर होगा, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 25, 24 पर है। तो अब कितना एक फ़र्क है। ये सब ये सफ़ेदी को ख़त्म कर रहा है, अभी ये इससे मिक्स कर रहा है। ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं। थोड़ा पानी मार होला थी वैसी पानी मार जा वो पान भान जा ये थोड़ी सी ये नहीं खड़े पान भान जा हाँ भान की बला था तो पूरा पानी बला था हाँ ये देख ये होला नहीं है चल हूँ मार ये हूँ मारने का तरीका होंगे ये होंगी ये मरी ना पानी मरना है ना पानी मरना ये तेले का असल हाल यही है। बागबान सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कोई आदमी स्प्रे खुदा का ना मानो, बार बार इतना पैसा खर्च ना करो, इन दवा साज कंपनियों को ना पैसा दो, ऐसे काम करो। अगर काम कर सको किसी गरीब की मजदूरी बन जाएगी, गरीब का घर का चूल्हा जल जाएगा, वो जरिया रोज़गार बन गया, वो अच्छा है। या आप उनको पैसे देते हो जो पहले बहुत उन लोगों के पास पैसा है, उनको फिर ज़ाया करते हो, फिर वो क्या करते हैं और तरीका निकालते हैं आपके बाग को बीमार करने का, और तरीका निकाल देते हैं, फिर स्प्रे। इससे बेहतर है इस काम में ऐसे काम करो। ये देख रहे अगर देखें फ़र्ज किया वो दवा साज कंपनियों से आप उनसे हट नहीं सकते, कम अज़ कम उनको आप बोल तो सकते हैं यार ये तेला जा क्यों नहीं रहा, तेरा बार बार हम स्प्रे कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है, ये क्यों हमारे बाग में है। इस बाग को देखें, इस बाग को हम बार बार कह रहे हैं, एक छोटी सी स्प्रे हमने गलती से कर लिया है, एक थोड़ी सी स्प्रे की है, फिर हमने सफाई पर जोर दिया है। आप भी मेहरबानी करें, बाग को साफ़ सुथरा सफाई पर करें, क्योंकि ये तो अटल बात है, ये तो हर कोई जानता है। जिसके पास चीज़ ज़्यादा होती है वो कहता है तो जिसकी चीज़ कम है वो भी छीन लो। ये हिर्स की दुनिया है, ये हिर्स की दुनिया आपके काम नहीं आएगी, आपके बेटे इस पर लड़ेंगे, आपके अगले नस्लें लड़ेंगी, उनको लड़ाई झगड़े से तो बचाओ। इतना रखो जितना कर सकते हो, बाकी गरीबों में दे दो, कितना फ़ायदा होगा, दरख्त भी होंगे, आम भी होंगे, सब कुछ होगा। पत्रे से मार जा, पत्रे उससे भाई पत्रे से मार जा।
देख रहे हैं, अगर इसमें खुदा न खास्ता कोई तकलीफ, कोई बीमारी, कोई तेरा वगैरह है, ये अभी ख़त्म हो जाएगा। इस तरह इतनी मेहनत, मेरा तो ख्याल है अभी किसी के दम खम में नहीं है, क्योंकि ब्रॉयलर मुर्गी बन चुके हैं, चाहे ज़िम्मेदार हैं, चाहे बागबान ठेकेदार हैं, वो भी एसी में बैठने वाले हैं। ज़िम्मेदार तो वैसे एसी में बैठने वाले हैं, सब मुर्गी ब्रॉयलर मुर्गी बन चुके हैं। इतनी मेहनत कौन कर सकता है? कौन खड़ा हो सकता है धूप में, गर्मी में, बाग में जहाँ हवस होती है वहाँ कौन खड़ा हो सकता है? ये हमारा बाग तो नहीं है, इसके सिस्टम बने हुए हैं, या हवा चलती रहती है, सारा दिन हवा लगती रहती है। वो तो बाग एक बिल्कुल एक जैसे बाग हैं, वहाँ तो हवस ही हवस होती है, हर तरफ से हवा बंद होती है। प्लेन बाग हैं, वो प्लेन बागों में हमेशा हवस ज़्यादा होती है। इस तरह तो बाग नहीं है कि जैसे ये है, उस वहाँ यहाँ से हवा आई, यहाँ आई, यहाँ आई, ये सारी हवा चलती लगती रहती है, वो तो नहीं है। इसलिए इन ब्रॉयलर मुर्गियों से इनको ताकतवर बनने के लिए इस स्प्रे से बचेंगे तो ताकत मिलेगी, तो काम करेंगे। वरना जितनी स्प्रे खाएंगे, जितनी जहर खाएंगे, उतना बीमार होंगे, ब्रॉयलर मुर्गी बनते जाएंगे। ये देख रहे हैं सारा, ये हमारा डैम भी भरा हुआ है, आपके सामने नज़र आ रहा है। वाला बाग वाला डैम भी देख ले, कैसे डैम भरा हुआ है। ये भी सब चीज़ को, ये भी नमी दे रहा है सारे निचले वाले बाग को, ऊपर वाले बाग को। पहले भी आपको बताया था हमारा डैम, ये डैम है, कैसे डैम भरा हुआ है, कैसे जा रहा है। अच्छा, एक सवाल था हमारे मतलब एक व्यूवर का, वो कह रहे थे जो आपने ये काटा है, घास काटा आपने नीचे, मतलब जड़ी बूटी होती है, उसे काटा है, वो तो हीट वेव से बचा रही थी, आपने उसे क्यों कटवाया है? वो ये पहले जब आप सब लोग कह रहे थे आपके बाग में ज़्यादा ये पोल्यूशन है, गंदगी है, ये घास ज़्यादा है, तो उस वक्त तो आप ये कह रहे थे। अभी हमने इसकी सफाई की। सफाई इसका मकसद ये एक हद होती है। जब बाग का ऊपर वाला, हमने पहले ही बताया था, जब ऊपर वाली कोंपले आ जाएंगी, ये तो देखें किस तरह कोंपले आ गए, इनने अपना साया बना लिया है। दूसरे नंबर पर सबसे बेस्ट हमारा टमाटर है। टमाटर ने भी नमी बना ली है, ऊपर ये भी साया आ गया है। तो हमारी सारी ये, अगर हम उसको ना काटते तो फिर हमारे बाग में भी तेला होता, जैसे दूसरे बागों में तेला है। उसका नेम बदल ये टमाटर है। ये टमाटर काफ़ी टेम्परेचर मेंटेन रखता है। और इसके बाद जिस तरीके से हमने ये सिस्टम बनाया, डैम बनाया, ये डैम देख रहे हैं, इसने नमी बरकरार रखी हुई है। ये एक दूसरे को बाग बचा रहा है, नमी बरकरार रखी हुई है इसने। ऊपर इसके फुटाव आ गया है, कोंपले नए कोंपले आ गया है, सारा बाग निया बन गया है। अभी इसको कोई ज़रूरत नहीं है, जितनी हीट वे है, जितना कुछ है, ये इसने अपनी छत बना ली है पूरी तरह। ये इसने आम जैसे देखे, इसने आम को छुपा लिया है, यानी अंदर में आम खड़ा है, ऊपर उसने अपना फुटाव कर लिया, ये ताज़ा फुटाव हो गया, ये आम खड़े हैं। इनको क्या हीट वे लगनी है, क्या ज़रूरत है? जैसे मैंने पहले मिसाल दी है कि एटम बम जब एटम एनर्जी दरियाफ्त हुई थी, एटम एनर्जी जिसे कहते हैं हम लोग, न्यूक्लियर एनर्जी से, मतलब न्यूक्लियर एनर्जी भी कहते हैं, एटम एनर्जी भी कहते हैं। तो वो जो एक ज़रा था, तो वो कहते हैं, साइंटिस्ट ने कहा था अगर एक ज़रा अगर इस्तेमाल किया जाए एटम एनर्जी वाला, तो उससे हम 20 मुल्कों को 20 सालों तक मुफ्त बिजली दे सकते हैं। मतलब इतनी हैवी मतलब वो थी। लेकिन फिर उन्होंने क्या कहते हैं, बड़े ममालिक जो हैं, जैसे हमारे जो खुदगर्ज ममालिक हैं, जैसे अमेरिका हो गया, इसराइल हो गया,
رشیا ہو گیا، چائنا ہو گیا. چائنا کی بات تو یہ ہے کہ وہ بیچارے انہیں اپنے دفاع کے لیے بنایا تھا. ایک ایسے بہت سارے ملک ہیں جنہوں نے اپنے لیے مطلب اپنے مفاد کے لیے بنایا تھا تاکہ وہ دوسروں کو سیٹ کر سکیں، دوسروں پہ مطلب ان کو اپنے انڈر رکھ سکیں. انہوں نے اس لیے کیا کہتے ہیں انہوں نے نیوکلیر انرجی استعمال کر کے انہیں ایٹم بم بنا لیا تھا. تو یہ بات میں دوبارہ کہہ رہا ہوں. پھر انہوں نے کہا تھا کہ اگر ایٹم بم ڈائریکٹ ڈالیں گے تو تو یونائٹڈ نیشن ہم پہ وہ کرے گی، مسئلے کھڑے کرے گی، وہ لڑائیاں ہو جائیں گی، پھر سارے خانہ جنگی ہوتی رہے گی ساری زندگی. تو انہوں نے پھر وہ پوٹاش دی. پوٹاش جو اصل میں ہے امریکہ کی دریافت ہے. پوٹاش کہتا ہوں میں، پھٹاس کہتے ہیں. پھٹاس ہماری زبان میں کہتے ہیں، سرائیکی زبان میں پھٹاس جو وہ مواد ہوتا ہے جسے کاربائڈ کہتے ہیں ہم لوگ. کاربائڈ وہ ہوتا ہے جو آم کو رائپ کرنے کے لیے، جو پکا کرنے کے لیے یا اس کو رنگ دینے کے لیے ضرورت ہوتا ہے. تو وہ جو کاربائڈ ہے وہ اصل میں اسی چیز کا وہ ہے، مطلب بم بنانے والی چیز کا عنصر ہے ایک قسم کا. تو اس سے آم پکا کے ہم لوگ کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں لوگوں کو. پھر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جیسے کہ بلڈ کینسر ہو گیا، کمر کا کینسر ہو گیا، نیورو کینسر ہو گیا. تو اس طرح کے مسئلے ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ چیز سب سے خطرناک چیز مانی گئی آج تک کی. کاربائڈ سب سے خطرناک چیز مانی گئی آج تک کی. تو پھر بھی لوگ استعمال کرتے ہیں، حکومت کچھ نہیں کرتی، بس انہوں نے قانون بنا دیا لیکن کبھی اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. تو اس لیے ہم کافی پیچھے ہیں. تو باقی جو باہر ملک ہیں جہاں پہ انڈونیشیا کی بات کی جائے وہاں پہ کاربائڈ کا کوئی بھی کنسیپٹ نہیں ہے. جیسے انڈونیشیا ہو گیا، فلپین ہو گیا. انڈیا میں بھی تھوڑا بہت استعمال ہوتا ہے، اتنا زیادہ ہوتا. بنگلہ دیش ہو گیا، وہاں پہ تھوڑا بہت استعمال ہوتا ہے، زیادہ طور پہ استعمال نہیں ہوتا. اس طرح بہت سارے ممالک ہیں جیسے افریقن ممالک ہو گئے، وہاں پہ بھی عام ہوتا ہے، وہاں پہ بھی اتنا زیادہ استعمال نہیں ہوتا. جاپان میں تو کنسیپٹ ہی نہیں ہے کاربائڈ کا. تو اس طرح جو ہے مطلب ایک قسم کا کاربائڈ صرف ہم استعمال کر رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ جگاڑو لوگ ہیں. جگاڑو لوگ ہمیشہ وہی کرتے ہیں جو انہیں سمجھ آتا ہے کہ کیا فائدہ کہاں سے ملے گا. اب میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک بندہ آیا اس سے کہا کہ ایک سامان ہے، میں تم سے لینا چاہتا ہوں، کیا کہتے ہیں، 1 کروڑ کا سودا تھا اس کا، 1 کروڑ کا سودا ہے. اگر وہ اس سے لے رہا ہے، کیا کہتے ہیں، 20 روپے کی چیز دے رہا ہے، وہ بندہ اگلا بندہ 20 روپے کی چیز دے رہا ہے تو اس کو پڑ رہی ہے وہ چیز 8 روپے کی. تو اگر وہ 20 روپے میں اگر 10 روپے میں وہ چیز دے تو 1 کروڑ کا سودا ہے تو وہ اسے کتنا پروفٹ ہوگا. اگر وہ چیز 20 روپے میں ایک بندے دے تو کتنا پروفٹ ہوگا. صرف 12 روپے کا پروفٹ ہوگا یا کروڑ روپے کا منافع ہوگا. یہ آپ خود سوچیں کتنا مطلب ڈفرینس ہے ہم لوگ کی سوچ میں، جگاڑی لوگوں کی سوچ میں. اس وجہ سے ہم لوگ کامیاب نہیں بن پاتے. بزنس ایسا نہیں سوچتے، باہر کے لوگ ایسا نہیں سوچتے. تو ہیٹ ویو کا بھی کہا تھا شاہ صاحب نے، ویسے بتایا گیا. ہم نے ٹماٹر لگائے ہوئے ہیں، ہم نے نمی رکھی ہوئی ہے. پھر ہمارے ساتھ جو ایک قسم کی ہمارے باغ میں پونڈز ہیں جو ویلی جسے کہتے ہیں ہم لوگ، جیسے یہ ہو گیا فارم ہو گیا، ہمارے فش فارم ہو گئے. تو یہ ہیٹ ویو اتنا اٹیک نہیں کرتی. دوسرا ہمارے باغ کے نیچے سے سیدھی ہوا گزرتی ہے تو یہ ہوا رکتی نہیں ہے، مطلب جتنی ہیٹ ویو ہے ہوا باغ میں رکتی نہیں ہے، وہ نکل جاتی ہے. تو اس وجہ سے یہاں پہ ہیٹ ویو کا زیادہ اثر نہیں ہوتا. تو اس طرح کا سسٹم بنائیں تاکہ آپ لگے کہ باغ کیسے بنتا ہے نیچرل طریقہ. میں ہمیشہ زور یہی دیتا ہوں کہ نیچرل طریقے سے کام کریں. آج بھی ہمارے گھر میں اگر کہیں تو ہمارے گھر میں کوکنگ آئل جو ہے، ڈالڈا، دوسرے جو گھی ہیں جو آرٹیفیشل طریقے سے بنتے ہیں وہ استعمال نہیں ہوتے. ہمارے گھر میں دیسی گھی استعمال ہوتا ہے کھانا پکانے میں، کھانے میں بھی. تو دودھ جو بھی ہے وہ بھی دیسی طریقے سے استعمال ہوتا ہے. تو اس طرح جو ہے ہم کبھی بھی بازار کا دودھ نہیں لیتے. کیوں؟ کیونکہ وہ دیسی طریقہ نہیں ہے، دیسی چیز نہیں ہے. اس وجہ سے ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ دیسی چیز فروغ دے، اپنے لیے دیسی چیز ہو. لیکن اگر مطلب کام کر رہے ہیں کوئی چیز ایسے، ٹیکنالوجی استعمال کرنی چاہیے. باقی ٹیکنالوجی استعمال کرنا اچھی بات ہے، لیکن جو ٹیکنالوجی نیچر کو چھیڑ رہی ہے وہ ٹیکنالوجی آپ نے استعمال کرنا آپ کے لیے گناہ ہے. وہ آپ کے الٹا آپ کے پلے پڑ جائے گی. تو اس لیے میرا پیغام یہی ہے کہ آپ ٹیکنالوجی کو اتنا سر پہ نہ چڑھائیں کہ آپ کا دماغ خراب کر دے. تو یہ ویڈیو یہیں تک ملتا ہے، اگلی ویڈیو میں مسئلہ بنے رہے گا. ایشاء فلسطین بسا زندہ باد. اللہ حافظ.